मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा रोल आपका रहा, 80 से ज़्यादा सभाएं आपने पूरे मध्य प्रदेश में की। आपको अनुमान था कि इतनी सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी की आएगी? सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश की जनता को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 5वीं बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। अगर इस जीत के पीछे श्रेय की हम बात करें तो पहला नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मोदी के दिल में एमपी और एमपी के दिल में मोदी, और जो समय उन्होंने दिया, जो नीतियां उन्होंने दी, जो योजनाएं उन्होंने दी, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जिन्होंने मार्गदर्शन हमें दिया, जिसके आधार पर ये नतीजा संभव हो पाया। और राज्य के स्तर पर पहले तो मैं अपने पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो जी जान की मेहनत उन्होंने की। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर ये संभव हो पाया, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, जिन्होंने नेतृत्व के आधार पर हम सबको मार्गदर्शन दिया। और ये एक संयुक्त एफर्ट रहा सभी का, और मैं मानता हूँ कि एक नया इतिहास और नया युग मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति का 18 साल के बाद ये निरंतर सफर चलता रहेगा। विकास और प्रगति का मध्य प्रदेश को विकास के चौखट पर पहुंचाने के लिए। कांग्रेस ने जो प्रचार प्रसार किया, खास तौर पर आपके खिलाफ, वो व्यक्तिगत हमले ज़्यादा किए, वो चाहे सेंट्रल हो या फिर मध्य प्रदेश में क्यों ना हो। मैंने पिछले 3 साल से मैं आरोप, गाली, श्राप, हर तरीके की नीचे दिखाने की सोच मैं अपने मेरे परिवार पे भी मैं अपनी छाती पे लिया है। 2020 में जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया। 3 साल मैंने कुछ नहीं कहा। 2023 में कांग्रेस के उन सभी नेताओं को आज ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने जवाब दे दिया है और मध्य प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया है। और जो लोग मेरे कद की बात कर रहे थे और जो लोग मेरे परिवार का इतिहास और परंपरा की बात कर रहे थे, उनको अपना कद ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने दिखा दिया, और उनको अपना कद मध्य प्रदेश की जनता ने उनको दिखा दिया है। और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो रुझानों में सामने आया, उसके बाद एक एक कर 140 से ऊपर अभी ट्रेंड दिखा रहा है, और बीजेपी दफ्तर में जश्न शुरू हो चुका है। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वाकई जो नंबर्स गेम होता है, कांग्रेस ने कहा था 130 के ऊपर जाएंगे, लेकिन ये तो बीजेपी ने सुनामी ला दी है। देखिए, कांग्रेस का हवा का गुब्बारा था जो नकली था। ना नेता था, ना नियत थी, ना विजन था। जनता वोट क्यों दे? ना उनके नेताओं के चेहरों में कोई विजन था। यदि बात करें तो सब बुजुर्ग हो चुके हैं, ओल्ड रिजेक्टेड हो चुके हैं, जनता नकार चुकी है। युवा लोगों को आगे नहीं जाने जा रहे। 15 महीने के कुशासन में जनता के साथ धोखा किया। ना प्रचार में उन्होंने कोई योगदान दिया। एक दूसरे से लड़ते रहे, कपड़े फाड़ते रहे, टिकट को लेके लड़ाइयाँ हमने देखी। सबसे बेस्ट बीजेपी के लिए क्या फायदेमंद हुआ इन चुनावों में? देखिए, मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व, नड्डा जी और अमित शाह जी की रणनीति, शिवराज जी की जन हितैषी योजनाएं और वी.डी. शर्मा जी का कुशल संगठन क्षमता, यह सब मिलकर हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। क्योंकि सीएम प्रोजेक्ट भी नहीं किया था, सीएम फेस, उसके बावजूद भी बड़ा अंतर से बावजूद भी शिवराज जी ने बहुत जबरदस्त मेहनत किया, और हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी के साथ ये एक ऐसा नेता है जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है और बिल्कुल भी हवा में नहीं। स्कीम है जिसकी बात लगातार हो रही है, वो है लाडली योजना स्कीम। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, और वाकई में जो है करोड़ों महिलाओं को जो है फायदा। फिर मामा जीत गए। मामा जीत गए। मामा निश्चित तौर पे 1,32,00,000 बहनों के खाते में 1250 रुपए की 6 किस्तें डाली। जो कहा पूरा किया। कांग्रेस की तरह हमने नारी सम्मान झूठी योजना नहीं करी, क्योंकि कांग्रेस तो धोखा करती। कांग्रेस की गारंटी पे जनता को विश्वास नहीं। पहले भी कहा था सरकार आई तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4,000 रुपये महीना, ढोल चलाने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी, कुछ दिया नहीं। इसलिए जनता को उन पर विश्वास नहीं था। हमारे पे विश्वास था, क्योंकि जो कहा शिवराज जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। उन्होंने कहा था 1,000 की राशि डालूंगा तो डाली, उन्होंने कहा बढ़ाकर 1250 करूंगा तो करी, यहाँ तक कि आचार संहिता में भी डाली। जो मोदी जी और शिवराज जी का निरंतर देश प्रेम और जन सेवा, वो जो है वो झलकता है। तो जो कहा वो करके दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो जो कहा वो करके दिखाया, ये एक सुर में बात सामने आ रही है। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं।
उत्साह काफी है कार्यकर्ताओं, क्या कह रहे हैं? एक बार फिर और आप क्या कहेंगे जी मैं जीत पर? जी बहुत बधाई हो सभी कार्यकर्ता को। हम जीते हैं 150 प्लस सीटें से। मैं विशाल सिंह राजपूत, नरसुलगंज बुधनी विधान। वो एक बात जो सबसे बड़ी रही जीत के लिए बीजेपी की, कौन सी बात? वो है मोदी। धारा 370 जो हमारी आरमान शांति, राम मंदिर, इसके बाद गरीबों के लिए लाडली बहना मुख्यमंत्री आने सब, और 3 तलाक, सब मिलकर एक ढांचा बनता है बहुत अच्छा। जैसे परब्रह्म परमात्मा सबकी आत्माओं से मिलकर बनते हैं, ऐसे हमारी सरकार सतत में आत्माओं से मिलकर बनी है। वही बात है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो जवान हैं, उन्होंने गर्जना करी, हुंकार भरी, भारत के सिंह बनकर दहाड़े, वहाँ पर पाकिस्तान में घुस के मारा। कई कारण है। मुख्यमंत्री एक बार फिर से शिवराज बनेंगे? मुख्यमंत्री जी हमारे मोदी जी तय करेंगे कौन बनेगा। यहाँ पर हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के, जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगी, जश्न की तस्वीरें हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता नाच गाकर इसका आनंद ले रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। उत्साह में इस वक्त कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं। और आइए मैं एक बार माहौल में अंदर दिखाती हूँ कि किस तरह का माहौल अंदर है, क्योंकि लगातार लोगों में जोश है, उत्साह है, जुनून है बीजेपी की जीत पर। वो ऐसी क्या बात जो बीजेपी को जीत दिला रही है? ऐसी क्या बात जो बीजेपी को जीत दिला रही है? माननीय में नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की जीत है। आज हमारी जो जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, ये विशाल माहौल है, एक ऐतिहासिक जीत हुई है। जीत का फैक्टर क्या है? जीत का फैक्टर तो देखिए, कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में जाके काम किया है। वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है जो क्षेत्र में जाके काम करता है। बूथ स्तर पर काम हुआ है। बूथ स्तर पर काम किया। बिल्कुल बहुत बड़ा काम हुआ और काम किया है तो जनता ने चुना है। जो काम करेगा फिर आएगा। आप क्या कहेंगे? कहाँ से आए हैं? भोपाल से ही हैं? भोपाल से ही हूँ मैं। तो जो वादा किया था शिवराज सिंह चौहान ने, वो करके दिखाया। वो जो वादा किया था वो जनता ने पूरा करके दिखाया, और घर घर गए हैं और लोगों की समस्याओं को सुना है, उनका काम करे हैं और विकास करा है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी विजय। लाडली योजना बहुत हिट है लाडली योजना में भी बहुत काम करा है। और मामा को पसंद किया एक बार फिर से। मामा को भांजों ने पसंद किया। लाडली योजनाओं का जो भांजों के मिशन लिए था, काम करा। और महिलाओं ने भी इस बार फिर से पसंद किया है। बहनों ने पूरा आशीर्वाद दिया है मामा जी को। भैया को पसंद किया है। बिल्कुल किया है भैया को पसंद। बड़ी बात है। आप लोग को बधाई। आप क्या कहेंगे, बताइए। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं ने जिस तरह से लाडली बहनाओं ने वोट दिया है, और उसके कारण हम 150 के ऊपर पहुंच रहे हैं, जिसमें लाडली बहनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे जो अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, उसमें हमारी पूरी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको पूरा आशीर्वाद दिया है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मानते हैं कि जीत जो है प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय जाता है। उन्हीं के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया और प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय जाता है। जीत का सबसे बड़ा फैक्टर? जीत का फैक्टर कमल का फूल, कार्यकर्ताओं की कमल का फूल, कमल का फूल, कार्यकर्ताओं की ताकत, कार्यकर्ताओं की हिम्मत, और कार्यकर्ताओं की हिम्मत और हौसले पर मोदी जी और अमित शाह का भरोसा। इस बार तो शिवराज सिंह चौहान को सीएम भी नहीं प्रोजेक्ट किया गया था, फिर भी इतना बड़ी जीत। मैंने कहा ना, देखिए मोदी जी के नेतृत्व पर देश का भरोसा, और उस पर कार्यकर्ताओं का अपनी जान लगा करके चुनाव को लड़ना। हर कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी, हर कार्यकर्ता अमित शाह है। अमित जी ने कहा था 150 मध्य प्रदेश में कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में हिट क्या रहा इन चुनावों में? सबसे हिट बात एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी, देश के मन में मोदी। तो सीएम अब कौन बनेगा? कमल का फूल। ये आप डिप्लोमेटिक जवाब। ना, हम कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रश्न है ही नहीं। हमारी जीत जितनी बड़ी जीत इस बार मध्य प्रदेश में हुई है, ये प्रश्न नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री होगा, आज हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, उसका कहीं ना कहीं ये कमाल है कि इन कार्यकर्ताओं को, विष्णुदत्त शर्मा जी का नेतृत्व कमाल है कि कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ लगे पार्टी को। वीडी शर्मा तो नहीं, नेक्स्ट जो पार्टी नेक्स्ट सीएम कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की आरती है। यहाँ का जन जन का कार्यकर्ता बूथ में जाकर मेहनत करता है, काम करता है, विकास कार्य की बात करता है, संस्कारों की बात करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, व्यवहार में भी आगे है, विनम्रता में भी आगे है, और
विकास कार्य, जैसा कि मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तो जीत है, लेकिन उसके साथ लाडली बहनाओं की भी जीत है, जिन्होंने एक विश्वास किया, महिलाओं ने, कन्याओं ने, और जितने भी युवा हैं उनका बड़ा वोट बैंक हमको मिला है, किसानों का बड़ा वोट बैंक। लाडली योजना में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा हम 1250 देंगे, तो कांग्रेस ने कहा हम 1500 देंगे, फिर भी कांग्रेस को नहीं चुना। कांग्रेस से विश्वास उड़ गया है पूरे देशवासियों का। क्यों? क्योंकि एक बार मौका देती है जनता। पिछले बार कर्जा माफ़ी की बात की थी उन्होंने स्वयं, वो की क्या? चावल का एक दाना देखा जाता है हंडी का, और कांग्रेस इसमें फेल हो चुकी है। कांग्रेस के कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है, आप टीवी देखिए, 230 में से 155 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। बड़ी बड़ी बात करने वाली कांग्रेस, कमलनाथ बहुत बड़े उद्योगपति हैं, तो वोट क्यों नहीं खरीद लेते हैं? वोट नोट से खरीदने की कोशिश की गई। छिंदवाड़ा जिले में बहुत धमकाया गया कार्यकर्ताओं को, और मैं छिंदवाड़ा जिले से हूं, संदीप रघुवंशी किसान मोर्चे का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं। कमलनाथ हार रहे हैं वहां से चुनाव, पूरी 7 सीट बड़ी बात कह रहे हैं। मेरा नाम गोपी सोलंकी है, मैं भोपाल जिले का भारतीय जनता जीत का फैक्टर क्या? एक सेंटेंस में जीत का फैक्टर क्या रहा? तीनों राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़, एमपी में पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत, 230 में 155। शिवराज सिंह चौहान या मोदी, कौन जीत का फैक्टर है? पार्टी के दोनों ही है, हमारे शिवराज जी भाई साहब पार्टी के, मोदी जी भी, और 24 में अब की बार 400 पार। बड़ी बात, 24 में अब की बार 400 पार। एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। जो मोदी जी ने गारंटी ली, जो शिवराज जी ने लाडली बहना चलाई, सुबह 6 बजे से बहनों की जिस दिन कटार लग गई, उसी दिन बीजेपी को स्पष्ट बहुमत की घोषणा हो गई। कुछ और है यहाँ पर जिनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे आप, जीत का कौन सा फैक्टर रहा इस जीत में? प्रचंड बहुमत। सबसे बड़ा फैक्टर तो रहा आप कन्या पूजन से लेके और लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक। तो बहनों ने पसंद किया? बहनों ने बिल्कुल पसंद किया अपने मामा को, अपने भाई को, और उसका पूरा परिणाम है। और मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उनका जो इंटरनेशनल उनका जो नेतृत्व है, उसका सबका प्रभाव जो है वो जनता पर पड़ा, और उसके कारण जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो सुनिश्चित हुई है।